आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, गुरु रामानंदाचार्य के शिष्यों के वृत्तांत में कल मैंने आपको श्री पद्मावती जी और श्री भावानंद जी के वृत्तांत बताए जो मेरे YouTube पर मौजूद हैं। आज श्री रामानंदाचार्य के परम भक्त श्री अनंतानंद जी के बारे में आपको बता रहा हूँ। इससे पहले यह कवित्त है, उसको पढ़कर सुनाता हूँ। उसके पश्चात अनंतानंद जी के बारे में आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं इस वृत्तांत को बिना समय गंवाए। जोगानंद गएस करमचंद अल्ह पैहारी, सारी रामदास श्री रंग अवध गुण महिमा भारी। तिनके नरहर उदित मुदित मेहा मंगल तन, रघुबर जदुबर गाए बिमल कीरत संचोधन। हरि भक्ति सिंधु बेला रचे पानी पद्मजा सिर दये, अनंतानंद परम परस कैलोक पाल से ते भय। योगानंद जी, श्री गणेश जी, करमचंद जी, अल्ह जी, पैहारी जी, सारी रामदास जी और श्री रंग जी उत्तम गुणों की सीमा तथा महाप्रतापी हुए। श्री रंग जी के शिष्य के रूप में परम प्रसन्न श्री नरहरि जी का उदय हुआ। ये भी निरंतर भक्ति की वर्षा करने वाले मेघ के समान मंगलमय शरीर धारण करने वाले हुए। श्री अनंतानंद जी एवं उनके शिष्यगणों ने श्री रामचंद्र जी तथा श्री कृष्णचंद्र जी का निर्मल यशोगान करके पवित्र कीर्ति रूपी धन का संग्रह किया। श्री अनंतानंद जी भगवत भक्ति रूपी समुद्र की मर्यादा थे। पद्मजा श्री जानकी जी ने आपके सिर पर अपना वरदहस्त कमल रखकर आशीर्वाद दिया। श्री स्वामी अनंतानंदाचार्य के पूज्य श्री चरण कमलों का स्पर्श करके उनके ये शिष्यगण लोकपालों के समान भक्तजनों का पालन करने वाले हुए। यहाँ श्री अनंतानंद जी तथा उनके शिष्यों का चरित्र संक्षेप में आपको बता रहा हूँ। दोस्तों, श्री अनंताचंद जी महाराज, श्री अनंतानंद जी महाराज स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी महाराज के 12 प्रधान शिष्यों में से एक हैं। आपके गृहस्थ आश्रम का नाम पंडित छन्नूलाल था। आपका जन्म श्री अयोध्या जी के समीप रामरेखा नदी के तट पर स्थित महेशपुर नामक ग्राम में हुआ था, परंतु आपकी शिक्षा दीक्षा काशी में ही हुई और आप वहीं बस गए। आपके पिता पंडित श्री विश्वनाथ मणि त्रिपाठी सनाड्य परमित ब्राह्मण थे। भगवान श्री राम और अयोध्या धाम के प्रति विशेष निष्ठा होने के कारण ये अवधू पंडित के नाम से भी विख्यात थे। अवधू पंडित भगवती सरस्वती के बहुत बड़े भक्त थे। कहा जाता है कि माता सरस्वती जी के ही आशीर्वाद से कार्तिक पूर्णिमा संवत 1363 विक्रमी को श्री अनंतानंद जी का जन्म हुआ। महापुरुषों का जीवन बहुत ही विषम होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी की भांति आपको भी माता का परम धाम गमन आपके जन्म के ठीक बाद हो गया था। उसके कुछ समय पश्चात पिताजी की छत्र छाया भी सिर से उठ गई। अब तो बालक छन्नू अनाथ हो गए। ऐसे समय में अवधू पंडित के यजमान ग्वालों की दृष्टि आप पर पड़ गई। उन लोगों ने आपका लालन पालन किया। थोड़ा बड़ा होने पर आप भी ग्वाल बालों के साथ वन में जाकर गाय चराने लगे। एक दिन आप वन में गाय चरा रहे थे। उसी समय आपको दिव्यवंशी की ध्वनि सुनाई पड़ी। आप उस ध्वनि से आकर्षित होकर उस स्थान पर पहुँचे जहाँ समरू नामक सांवला सलोना बालक अपनी गायों को चराते हुए वंशी वादन कर रहा था। आपकी बालक समरू से मित्रता हो गई। बस फिर क्या था, अब तो समरू के साथ गाय चराना और
उसका वंशी का रसास्वादन करना आपका नित्य का कार्य हो गया। आप दोनों ही की मित्रता इतनी प्रगाढ़ हो गई कि एक पल का विरह भी अच्छा नहीं लगता था। अतः आपने एक दिन अपने मित्र से यह बात बताई और स्वयं भी अपने घर ले चलने को कहा। कहने की बात नहीं कि आपके मित्र समरू और कोई नहीं, अखंड ब्रह्मांडपति, अखंड ब्रह्मांडाधिपति, गोलाकोधीश्वर भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण ही थे। उन्होंने आपसे आंखें बंद करने को कहा और जैसे ही आपने अपनी आंखें बंद की, एक ही क्षण में आप भगवान के नित्य निवास श्री गिरिराज गोवर्धन पर पहुंच गए। वहां श्री भगवान ने आपको अपनी विविध लीलाओं का दर्शन कराया। इससे इन्हें अपने ब्रह्म स्वरूप का ध्यान हो आया और आपकी भाव समाधि लग गई। पुनः समाधि से जब जागृत हुए तो अपने अपने आप को वन में उसी स्थान पर पाया जहां आपकी समरू से भेंट होती थी। अब तो आप विरह व्याकुल हो उठे और होना भी स्वाभाविक था। इधर भगवान ने पंडित श्याम किशोर नामक एक भगवत भक्त ब्राह्मण को ध्यानावस्था में आज्ञा दी कि वह आपको अपने घर लाए और लालन पालन करे। पंडित श्याम किशोर जी को कोई भी संतान नहीं थी। प्रभु की आज्ञा मानकर उन्होंने आपका पुत्रवत पालन पोषण किया और विद्या अध्ययन के लिए काशी ले आए और फिर यहीं बस गए। आप भगवती सरस्वती के वरद पुत्र थे। थोड़े ही समय में आप सर्वशास्त्र निष्णात होकर काशी के प्रतिष्ठित विद्वान बन गए। एक बार की बात है कि महाशिवरात्रि को आप भगवान विश्वनाथ जी के मंदिर में जागरण कर रहे थे। इसी समय आपको स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी महाराज की दिव्य शंख ध्वनि भी सुनाई दी। उस शंख ध्वनि से आकृष्ट होकर आप पंचगंगा घाट स्थित स्वामी रामानंद जी के आश्रम में आए और वहीं उसी समय उनका शिष्यत्व ग्रहण कर लिया। फिर घर लौटकर नहीं गए। श्री मदाचार्य चरण ने आपको श्री राम मंत्र की दीक्षा देकर श्री अनंतानंद नाम रख दिया। श्री अनंतानंद जी महाराज परम अमानी और अपरिग्राही वैष्णव थे। आपने अपनी समस्त संपत्ति, घर द्वार आदि को तृण के समान त्याग दिया और आश्रम में रहते हुए बुहारी लगाने लगे। साधुता सिद्धि की कारक होती है। अनंतानंद जी गुरु कृपा से सिद्ध महात्मा बन गए। एक बार श्री कृपा शंकर जी नामक एक सिद्ध योगी आचार्य चरण श्री रामानंद जी महाराज के दर्शन करने आए। उस समय आचार्य श्री समाधिस्थ थे। अनंतानंद जी ने जब दर्शनार्थ आए योगी अतिथियों को आकाश में स्थित देखा तो स्वयं भी उनके स्वागतार्थ आकाश में ही जाकर उनके लिए आसन बिछा दिया और धूप से रक्षार्थ उनके ऊपर चंदोवा तान दिया। सिद्ध लोग उनके इस अद्भुत प्रभाव को देखकर विस्मित रह गए और इन्हें विश्वास हो गया कि रामानंद जी सिद्ध संत हैं। जब उनके शिष्य का ऐसा प्रभाव है तो उनकी महिमा की क्या बात। भगवान श्री कृष्ण के प्रति बालपन का आपका मित्र भाव जीवन भर बना रहा और प्रभु भी आपके प्रति अपने मित्र भाव का निर्वाह करते रहे। कहा जाता है कि एक बार आश्रम में नित्य भोग के लिए दूध की आवश्यकता थी और दूध देने वाले ग्वाले वहां से अशौचावस्था ग्वाले के यहाँ अशौचावस्था थी, अतः उसके यहाँ का दूध स्वीकार्य नहीं हो सकता था। ऐसे समय में आपने अपने बाल सखा समरू का दूध के लिए स्मरण किया और भगवान भी उनके भाव की पूर्ति के लिए दूध लेकर समरू के रूप में उपस्थित हो गए। अनंतानंद जी अपने
समय के काशी के प्रतिष्ठित विद्वान हुए, परंतु विद्या का अभिमान आपको लेश मात्र भी नहीं था। एक बार कश्मीर के एक दिग्विजयी पंडित ने आकर काशी के विद्वानों को शास्त्रार्थ की चुनौती दी। इस पर सभी पंडितों ने एक स्वर में कहा कि यदि आप श्री अनंतानंद जी महाराज को शास्त्रार्थ में पराजित कर देंगे तो हम लोग सभी अपनी हार स्वीकार कर लेंगे। श्री अनंतानंद जी ने कहा कि भाई, हम तो साधु हैं, हमें शास्त्रार्थ से कोई काम नहीं, परंतु दिग्विजय पंडित जी की हठधर्मिता के कारण आपने शास्त्रार्थ करना स्वीकार कर लिया। अंत में परिणाम यह हुआ कि दिग्विजय पंडित पराजित हो गए और श्री अनंतानंद जी से मंत्र दीक्षा लेकर उनके शिष्य बन गए। दोस्तों, यह वृत्तांत श्री अनंतानंद जी के बारे में यहाँ समाप्त होता है। आपको कैसा लगा? अब श्री अनंतानंद जी के आगे जो चेले यानी कि डिसाइपल हुए हैं उनके बारे में आपको इससे अगले वृत्तांत में बताऊंगा। दोस्तों, यह वृत्तांत अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, जिज्ञासुओं, मित्रों को भेजना। इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे, ऐसी कामना करता हूँ। जय श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय।